हेलो फ्रेंड्स। कॉकरोच जनता पार्टी की जो झंझी प्रोटेस्ट हुई थी दिल्ली में, उसका असर दिख रहा है और साथ ही साथ बिहार में जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं उसके लिए सरकार भी अब सीरियस होती दिख रही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि करप्शन किया जा सके। ये सरकारी व्यवस्था को आप ध्यान से देख रहे हो तो हर तरफ से आप लोग लुटा ही रहे हैं। हम सभी से त्रस्त है, परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशान है वो विद्यार्थी जो 10-10 साल एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका पेपर लीक सेटिंग से बेकार हो जा रहा है। तो अपने जमीर को आपने जगाया है तो ये बहुत अच्छी बात की है। अब देखो, राज्य सरकार भी सामान्य प्रशासन विभाग की एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें राज्य सरकार के अधीन जितने भी विभाग के परीक्षा हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय में अर्थ भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु परीक्षा सुधार एक विशेषज्ञ समिति बनाया जा रहा है। मैं आपको इस समिति का दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ये शुरू तो किया गया है। मैं ये चाहता हूं कि ये विशेषज्ञ समिति का पूरा काम संपन्न हो और एक एक एग्जाम पे रिजल्ट दिखे। एग्जाम का कैलेंडर तय होगा, उसी एग्जाम जैसे यूपीएससी का कैलेंडर होता है उसी के बीच में आप एग्जाम का डेट नहीं बदल सकते हो, एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ये सब चीजें होंगी। परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षार्थियों की क्षमता आकलन करने, पात्रता निर्धारित। देखो, ये सब जो है ना बोल बच्चन है। ये बोल बच्चन आप भी जानते हो कि उनका टेस्ट लिया जाता है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना है। हाल ही के वर्षों में उम्मीदवारों की अधिकता, यानी बहुत सारे उम्मीदवार, यानी 20-20, 30-30 लाख। बीएसएससी का आप देख रहे हो, एग्जाम नहीं होता है 5-5 साल, सेटिंग होता है 5-5 साल, लेकिन एग्जाम नहीं होता है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार, सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हुआ है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनका कहना है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम पे बोझ बनाया है और बहुत जटिल हो गया है परीक्षा लेना। सबसे बड़ी जो जनसंख्या हमने बढ़ाई है उस पर बात तो कर ही नहीं रहा है कोई। हमने जनसंख्या दे दनादन बढ़ाया और जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग पढ़ने भी आएंगे भाई। राज्य सरकार ने शैक्षणिक भर्ती के अवसरों पर बड़े पैमाने पर विस्तार किया। राज्य सरकार ने भी भर्ती शुरू की है। इसमें चयन प्रक्रिया, पंजीकरण, प्रश्न पत्र तैयारी, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम, शिकायत निवारण, अभिलेखों के रखरखाव इत्यादि में सुधार हेतु व्यापक परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है, इनसे पेपर नहीं संभल रहा है। देखते हैं, जैसे नीट के लिए एयरफोर्स का यूज किया जा रहा है, ये सब नाटक ही है। परीक्षा पेपर लीक का ये लोग अगर मन से चाहते, मन से सुधार करते, और मन से सुधार करेंगे क्यों? क्योंकि चोरों को तो हमने ही चुन करके भेजा है। खास करके बिहार में देख लीजिए, लॉ का पेपर लीक हो गया था। पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर का पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक होने के बाद हुआ क्या? लीपापोती हो गई, आज तक रिजल्ट नहीं आया। और कितना मैंने वीडियो बनाया उस पर, कितने बच्चों ने आवाज उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो ऐसा लग रहा है। तो सिफारिश करने हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति बनाया जाएगा और सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी सक्षम, समयबद्ध, योग्यता उन्मुख, सुलभ और विश्वसनीय बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सरकार ये कर रही है। क्या क्या होगा? परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति यानी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी सक्षम, तकनीकी यानी टेक्निकल भी सक्षम हो, वो समयबद्ध, योग्यता। समिति का उद्देश्य क्या होगा? प्रश्न पत्र लीक, छदम परीक्षार्थी यानी जो चोरवा सब जाके परीक्षा दे देता है दूसरे का, उस चुट्टा सबको हटाने का काम। चोरी तथा सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों में हेरा फेरी, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, परीक्षा डेटा पर अनाधिकृत पहुंच यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें, परिणाम में हेरा फेरी, परीक्षा कदाचार को समाप्त करना। क्योंकि जब ये छापेमारी हो रही है तो दिख रहा है कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा है और इसका पैसा कहीं ना कहीं नेताओं के पास भी पहुंच रहा होगा। एकदम खुलेआम बोलिए, बोलना आपका अधिकार है, सवाल पूछिए लोगों से। क्योंकि स्कूल ठीक नहीं होगा, हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप इतना टैक्स भर क्यों रहे हो? सरकार अब भले ही अनाज फ्री में बंद कर दे, लेकिन बढ़िया से पढ़ाए, क्योंकि ये नहीं पढ़ा करके आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपसे वोट लेकर के राजा की तरह रह रहे हैं। और आपके बच्चे भीख मांगने को रेडी हो जाएंगे 5 साल 10 साल के बाद, ट्रेन और बस में ठूस के भेड़ बकरी की तरह कमाने जाएंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी वो मौका है, अभी देश जगह है, देश का युवा जगह है। परीक्षा का समयबद्ध संचालन और परिणामों की समय घोषणा, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। हर चरण में जवाबदेही स्थापित हो। आप सभी को मैंने कहा था कि आपका ओएमआर का डिमांड होना चाहिए, ओएमआर सीट आपको मिले। क्यों नहीं दोगे? एनटीए अगर क्वेश्चन गलत सेट करता है तो उसका पैसा बच्चों से क्यों लेता है? कैसे प्रोफेसर से ये क्वेश्चन सेट करवा रहा है कि प्रोफेसर ही क्वेश्चन लीक कर रहे हैं? हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, यह अधिकार है। किसी खास ग्रुप को जो फायदा हो रहा है, जो लोग क्वेश्चन सेट करने के लिए पैसा देते हैं, उनको जेल क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सी सिस्टम है भाई? ये सब तो एकदम दिन दहाड़े उल्लू बनाने वाली बात हो गई। मानवीय पर्यवेक्षण, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा उपकरणों का उचित उपयोग करना इसका उद्देश्य होगा। स्वतंत्र गुणवत्तापूर्ण अनुशासन परीक्षाओं के ऑडिट की प्रणाली भी की जाएगी। यह भी सुनिश्चित करना कि परीक्षा सुधारों में ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से वंचित या डिजिटल रूप से कम जुड़े हुए पृष्ठभूमि के छात्रों का नुकसान ना हो, यानी जो गांव के बच्चे हैं उनको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि उनको मोबाइल ठीक से चलाने ना होता, कंप्यूटर चलाना ना होता और उनका नुकसान हो जाए। समिति का कार्य क्षेत्र क्या होगा? माध्यमिक या उच्च शिक्षा की परीक्षाएं, जो मैट्रिक, इंटर का चोरी यही से शुरू होता है। हर एक टीचर आज इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट सरकार 1990 के दशक में आई थी, वो अपने फायदे के लिए सबको अनपढ़ बनाना शुरू कर दी और कहीं ना कहीं वो जहन में बस गया है सबके। आप सब लोगों ने मैट्रिक, मैं बीएचयू से पढ़ाई किया हूं, मैंने वो परीक्षा की क्वालिटी देखी है। आपको पता होना चाहिए बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, मेन कैंपस की बात नहीं कर रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका भी एग्जाम मेन कैंपस में होता है ताकि चोरी ना हो। ये होता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड। बीएचयू जेएनयू में जाओ, आप एग्जाम दो, आप एग्जाम हॉल में बीच में उठ के बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन गलत है या ये सिलेबस से बाहर है। क्वेश्चन जरूरी पड़ने पे एग्जाम कंट्रोलर आते हैं, अपनी गाड़ी से चेक करते हैं और उसी टाइम क्वेश्चन चेंज किया जाता है। ये नहीं कि बाद में होगा, री एग्जाम होगा, ये सब नहीं होगा। एजुकेशनल स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है। मैं इसलिए ये जानता हूं क्योंकि मेरी किस्मत ठीक थी, मैं बिहार से निकला और बीएचयू जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा। पीजी और यूजी दोनों मैंने पढ़ा। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, व्यावसायिक एवं तकनीकी परीक्षाएं, यानी जो ये सीटेट फीटेड एग्जाम हो रही है, प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएं, भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं। हालांकि समिति संवैधानिक वैधानिक परीक्षा में भर्ती निकायों को वैधानिक स्वायत्तता की सम्मान करेगी। समन्वय का साझा सर्वोत्तम, मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है उनका समन्वय का कहने का मतलब है कि उनकी अपनी स्वायत्तता होती है, तो उनको भी सम्मान करते हुए ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। स्पेसिफिक टर्म ऑफ रेफरेंस भी दिया गया है, किन बिंदुओं की जांच की जाएगी और किसकी सिफारिश करेगी सरकार। परीक्षा प्रशासन में संचालन जो परीक्षा का करवाया जाता है, संस्थागत ढांचा है, जैसे आपने देखा होगा डीएम को चिट्ठी भेजी जाती है। आधारभूत संरचनाओं यानी स्कूल की समीक्षा की जाती है कि कौन सा स्कूल ठीक है, खराब है। परीक्षा बोर्ड, आयोगों, विश्वविद्यालय, विभाग, जिला प्रशासन, परीक्षा केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारियों की समीक्षा करना। परीक्षा तंत्र की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विफलता के लिए जवाबदेही तय करने हेतु सिफारिश करना। परीक्षा कैलेंडर और समयबद्धता, यह समिति से परीक्षा मूल्यांकन, परिणामों की घोषणा में देरी के कारणों की समीक्षा करेगी। जहां तक संभव हो एक राज्य परीक्षा कैलेंडर की सिफारिश करेगी जिसमें विज्ञापन, आवेदन, प्रवेश पत्र, निर्गम परीक्षा, प्रोविजनल उत्तर पंजिका प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करने, अंतिम उत्तर कुंजी मतलब ये आंसर की प्रकाशन, जो भी होता है इन सब का जांच पैनल का मूल्यांकन, सब कुछ समयबद्धता से होना चाहिए। यानी इसका आंसर की कब आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसमें आप क्लेम कब तक कर सकते हो, आयु सीमा भी निर्धारित करना है और अधिकतम समय सीमा भी निर्धारित करना है। लोगों का डेट निकल जा रहा है और एग्जाम का फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रश्न पत्रों में सुधार, अगर प्रश्न पत्र में निर्माण की व्यापक समीक्षा करेगी। बहुस्तरीय प्रश्न पत्र सेटिंग, मॉडरेशन, प्रशिक्षित एवं सूचीबद्ध पेपर सेटर का उपयोग, जो सूचीबद्ध है यानी चोर चाई को जो दे रहा है सब पेपर सेटिंग करने, जो स्टाफ है वही पेपर बेच दे रहा है, जो प्रिंटिंग प्रेस है वही पेपर बेच दे रहा है, इस सब पे भी बात तो की गई है कम से कम। मतलब सरकार ये मान रही है कि गलती हो रही है, सरकार यहां सोच रही है कि गलती हुई है। परीक्षा सुधार एवं पेपर लीक का रोकथाम, यह समिति पूरी परीक्षा का एक डिजिटल व्यापक ऑडिट करेगी जी। क्या दिक्कत है, कहां सेटिंग हो रहा है, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन। देखो बिहार के लोगों में ना चोरी की एक फितरत बैठ गई है, क्योंकि 20-25 साल 30 साल पे एक आदत बनाओगे तो वो तो बैठ ही जाएगा। या हर चीज में करप्शन का एक आदत बैठ गया। आप ऑफिस में जाओगे तो लोग कहते हैं यार वो पैसा मांगता ही है, उसको देना ही पड़ेगा। आप जाइए किसी नर्स के पास सरकारी अस्पताल में सुई लेने, वो मांगेगी ही, आप देंगे ही। ये दिमाग में बैठ गया है सबके। क्यों मांगेगी भाई, उसको सैलरी मिल रहा है, आप क्यों उसको देने की आदत लगा रहे हैं। जब ये सब बात करेंगे तो लोग आप ही को कहेंगे ये ज्यादा होशियार बन रहा है। ये हो रहा है, पढ़े लिखे लोग इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं बिहार में, क्योंकि उनको फॉलो नहीं करेंगे। उसको लोग फॉलो थोड़ी करेंगे, उसको नहीं, वो तो उसको फॉलो करेंगे जिस पे 7 को आपराधिक मुकदमा हो और मुख्यमंत्री बन जाए, है ना। बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, वीक्षक उत्तर परीक्षा प्रोसेसिंग आदि का पूर्ण ऑडिट करेगी। इन बिंदुओं पर भी ऐसी अनुशंसा करेगी जो सुरक्षित और पेपर लीक और छद्मनामी परीक्षा, यानी जो ये सब चोरी चकारी में छद्मनामी है, दूसरे के बदले दूसरा को एग्जाम दे रहा है, इन सब का व्यापक जांच होगा। इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन हो, मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण हो, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो, जियो टैगिंग। अगर देखो ये जितना बात किया जा रहा है ना, अगर ये हो जाए अलग अलग लेवल पे तो सेटिंग करना कहीं ना कहीं तो मुश्किल होगा। हालांकि देखो मैं ये मान के चलता हूं कि ये सब चीजों का तोड़ सेटर निकाल लेगा। अगर जनता जागती रहेगी ना तो सेटिंग बंद हो जाएगा।
मैंने जो बिहार पुलिस का और बीपीएससी के टाइम में ही आप सभी को कहा था कि अगर आपसे कोई कहता है बिहार के बच्चे का कितना आत्मा मरा हुआ है, सोचिए कोई कहता है कि अरे सेटिंग तो होता ही है यार, थोड़ा बहुत तो सीट बिक ही जाता है, वहीं पे उसको 4 चप्पल मारिए। डर होना चाहिए कि सेटिंग का कोई बात किया उसको पीट दिया ईमानदार लड़के मिलके हॉस्टल में या उसमें लॉज में। लेकिन ये आप लोग नहीं करते हैं, उससे बहस भी नहीं करते हैं, आप भी ये मान लेते हैं ये बीमारी है, वायरस है, आप भी वायरस फैल जाएगा कि कुछ तो पैसा वाला लोग है सेटिंग। तो आज कुछ कुछ करते करते सब लोगों के पास हो गया पैसा, आप भी जाइए ट्रेन में गधा बकरी की तरह ठुसाइए। ये सारा समिति देखेगी, नियमन, गोपनीय प्रावधान, कदाचार से संबंधित प्रावधान, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आवश्यकता इत्यादि का अध्ययन। समिति की संरचना, इसमें क्या क्या लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे। माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी जस्टिस होंगे, माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बनेंगे, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, इन सब के अध्यक्ष। और यही अनुरोध किया जाएगा कि ये लोग मीटिंग में रहे। अवधि इसका क्या होगा, 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को देनी होगी। समिति की प्रक्रिया, अब इसमें जो है समिति अपने कार्यों का निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन, इन सब से परामर्श ले सकती है। इन सब से डेटा मांगेगी कि क्या दिक्कत है तुम्हारे एग्जाम में, कहाँ कहाँ चोरी हुआ, बताओ क्या क्या पैटर्न पाया गया, ये सब। और उसमें इन सभी को जो जो जरूरत पड़ेगी, सचिवालय, लॉजिस्टिक, तकनीकी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को मानदेय के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व भुगतान, यानी जो जज जिस समय रिटायर हुए होंगे उतना वेतन और महंगाई भत्ता ये सब दिया जाएगा इनको। तो अगर इतना आप लोग समझ रहे हो इस चीज की, तो इस डिमांड पे अड़े रहना। याद रखिएगा, एक एक स्टूडेंट का ये हक का बात है और ये चोरी चकारी बंद होनी चाहिए, एक एक लेवल पे बंद होना चाहिए एकदम। इन लोगों को इतना नाक में दम कर देना है कि कभी जीवन में ये दोबारा लौट के ना आए। क्योंकि बिहार को इस जंगल राज से, ये भी तो एक जंगल ही राज है, पहले अलग तरह का जंगल राज है, आज का अलग तरह का जंगल राज है। और इतना आप लोग डरिए मत हर चीज से। पेपर लीक जड़ से खत्म होना चाहिए। इसके लिए फांसी की सजा अगर फिर से शुरू करनी पड़े तो शुरू करिए। और याद रखिएगा, ये आपकी लड़ाई है। हर कोई, अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं तो कोई, हम, आप, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा आपकी लड़ाई। एक एक स्टूडेंट को ये मान के चलना होगा और इस चीज को एक दूसरे के साथ साझा करना होगा। थैंक यू सो मच। इस पे मैं डिटेल एनालिसिस रेगुलर लेकर के आऊंगा ताकि आपका आत्मा मरे ना।